आज हम ऑर्थो सेंटर स्टार्ट करते हैं, एडवांस मैथ्स का पार्ट्स। हमारे पास 4 सेंटर है जो हम पढ़ेंगे एक एक करके और पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे। ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑर्थो सेंटर सबसे पहले होता क्या है उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ऑर्थो सेंटर हम कहेंगे किसको? ऑर्थो सेंटर हम कहेंगे किसको? ऑर्थो सेंटर को हम एच से डिनोट करते हैं। ऑर्थो सेंटर को हम एच से डिनोट करते हैं। सबसे पहले ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन लिखिएगा। द पॉइंट ऑफ थ्री altitude of a triangle is called orthocentral. ऑर्थोसेंटर, ओके। ऑर्थोसेंटर को हम वी डिनोट बाय एच, ठीक, हम इसे एच से डिनोट करते हैं। ऑर्थोसेंटर का सिंबल एच होता है। ऑर्थोसेंटर हम उसे कहते हैं त्रिभुज के तीनों लंब को मिलने वाली बिंदु को हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं, ठीक। अगर हिंदी में कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे हम, ओके। ऑर्थोसेंटर के बारे में कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर बी सी, बी ई परपेंडिकुलर ए सी, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, ये तीनों एक पॉइंट पर मिलेगा। ए डी ए डी ए डी, ये क्या है? एच, ऑर्थोसेंटर, ओके। इसके बारे में हम रेशियो, सबसे पहले हम प्रत्येक अल्टीट्यूड के रेशियो के बारे में बात करते हैं कि प्रत्येक अल्टीट्यूड के रेशियो क्या है, उसके आपस में रिलेशन क्या है। फिर उसके बारे में, उसके बाद देखेंगे अल्टीट्यूड के साथ इस साइड का क्या रिलेशन है, ठीक। पहले हम रेशियो देखते हैं, अल्टीट्यूड बाय अल्टीट्यूड। फर्स्ट ए एच इंटू एच डी बराबर बी एच इंटू एच ई बराबर सी एच इंटू एच एफ बराबर के, कांस्टेंट होता है, ओके। इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, तीनों इक्वल होता है और कांस्टेंट होता है। अगर हम ये के को रूट के इक्वल टू रेडियस ऑफ पोलर सर्कल, अगर हम के को रेडियस मान करके एक सर्कल खींचे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम पोलर सर्कल बोलेंगे, सर्कल, ओके। पोलर सर्कल का रेडियस रूट के होता है। रूट के निकलेगा कैसे? अल्टीट्यूड ए डी में ए एच और एच डी, अल्टीट्यूड सी एफ में सी एच और एफ एच, अल्टीट्यूड बी ई में बी एच और एच ई का मल्टीपल कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट के बराबर है और रूट के पोलर सर्कल का रेडियस है, ओके। अब हम देखते हैं इस अल्टीट्यूड और ये साइड में क्या रिलेशन है।
ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकंड प्रॉपर्टी, अल्टीट्यूड और साइड में क्या रिलेशन है? अल्टीट्यूड और साइड में AD इज टू DH, AD इंटू DH, नीचे वाला DH बराबर BD इंटू DC। ठीक, सेम इसी प्रकार से अल्टीट्यूड BE में BE इंटू नीचे वाला HE बराबर AE साइड AE इंटू EC। ओके, सेम इसी प्रकार से अल्टीट्यूड CF में CF इंटू नीचे वाला HF इक्वल टू साइड AF इंटू BF के बराबर होता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी था। अल्टीट्यूड और सामने वाला बेस में जिस पे वो परपेंडिकुलर है उसमें क्या रिलेशन, तो रिलेशन दोनों का मल्टीपल इक्वल होता है। ठीक, आगे चलें। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसी से है, साइड और अल्टीट्यूड के रिलेशन में। साइड और अल्टीट्यूड का रिलेशन में एक और प्रॉपर्टी है। वो कौन सा प्रॉपर्टी है? अगर हम अल्टीट्यूड को बेस कंसीडर करें तब क्या होगा? इफ वी कंसीडर्ड altitude as a base, considered altitude as a base। अगर हम अल्टीट्यूड को बेस कंसीडर करें तब क्या होगा? जैसे अल्टीट्यूड AD को हम बेस कंसीडर कर लेते हैं, BE को बेस कंसीडर कर लेते हैं, CF को, फिर इसका रेशियो क्या होगा? एक बार इसके साथ रेशियो देखेंगे नीचे वाले के साथ, एक बार ऊपर वाले के साथ देखेंगे। पहले हम नीचे वाले के साथ देखते हैं, DH HE HF बराबर 1 के बराबर होता है। फिर अगर हम ऊपर वाले को देखेंगे, ऊपर वाले के साथ रिलेशन AD AH प्लस BE BH प्लस CF CH, ये किसके बराबर होगा? ये 2 के बराबर होगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके प्रूफ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसके प्रूफ से कोई लर्निंग नहीं है, कोई सीख नहीं मिलेगी। ओके, अब हम कुछ एंगल के बारे में बात करते हैं। क्योंकि हमारे पास 4 सेंटर है तो चारों का अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अगर ये ऑर्थो सेंटर है तब इसके साथ और ये ऑर्थो सेंटर वाले एंगल के साथ कौन सा रिलेशन होगा? जब ये सरकम सेंटर होगा तब इसके साथ और सरकम सेंटर के साथ कौन सा रिलेशन होगा? जब ये इन सेंटर होगा तब इसके साथ और इन सेंटर के साथ कौन सा रिलेशन होगा? हम अलग अलग देखेंगे। अभी हम ऑर्थो सेंटर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ऑर्थो सेंटर के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ये एंगल और ये एंगल के बीच क्या रिलेशन है? अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में कौन सा रिलेशन है? ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। ओके, ये याद रखेंगे। कब होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री? जब H ऑर्थो सेंटर होगा। H ऑर्थो सेंटर होगा तब होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। अगर ये सरकम सेंटर होगा तब इसका कुछ और प्रॉपर्टीज है। जब ये इन सेंटर होगा तब ये कुछ और दिखाएगा। इसीलिए हम अभी ऑर्थो सेंटर पढ़ते हैं तो फर्स्ट फोकस हम ऑर्थो सेंटर पर करते हैं। इसका प्रूफ देखेंगे किस तरह से प्रूफ होता है। प्रूफ सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है क्योंकि एक बार हम प्रूफ देख लेंगे तो सवाल करने का तरीका हमको आ जाएगा।
कोई नया सवाल आएगा तो प्रूफ याद रहे, प्रूफ आता रहेगा तो वो नया सवाल को हम डील कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम प्रूफ देखते हैं। एक ट्रायंगल लेंगे ABC, ABC ABC परपेंडिकुलर E परपेंडिकुलर D परपेंडिकुलर F। ओके, ये हो गया H। हम इसमें देखते हैं क्वाड्रिलेटरल AFHE में। ओके, ये कौन सा है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा दिखाई दे रहा है? कोई किसी के पास आइडिया बता सकते हैं? ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? चक्रीय चतुर्भुज हम बोल सकते हैं इसको, चक्रीय चतुर्भुज। क्यों? चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज होता है कि आमने सामने का एंगल का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 90 है, 180 डिग्री है। अगर हम बात करें चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम AFHE का कोण A प्लस कोण F प्लस कोण H प्लस कोण E बराबर 360 डिग्री। ठीक है, F और H, F का मान 90 डिग्री, E का मान 90 डिग्री, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये थीटा है। हमें संबंध किस में निकालना है? अल्फा और अल्फा प्लस थीटा बराबर व्हाट? ओके, अल्फा प्लस थीटा, ये क्या है? अल्फा, H क्या है? बीटा, प्लस से प्लस से प्लस से बराबर 360 डिग्री। ओके, कोई प्रॉब्लम? अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक, ना तो कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं बीटा और अल्फा क्या है। बीटा और अल्फा कौन सा एंगल है, बता सकते हैं कोई? बीटा और अल्फा में कौन सा रिलेशन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए बी बराबर बीटा बराबर कोण बीटा बराबर कोण थीटा। ठीक है, यहाँ बीटा बराबर थीटा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, कोई दिक्कत? फिर से समझिए। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज यहाँ देखते हैं AFHE। उस चतुर्भुज को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। और दूसरा, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री होता है, उसमें दो भुजा 90-90 है, 90-90 है, तो ये रिमेनिंग टू एंगल्स का योग 180 डिग्री होगा। अब हमें निकालना है अल्फा और थीटा के बीच रिलेशन, लेकिन हमें निकला है अल्फा प्लस बीटा के बीच रिलेशन। तब हम बीटा को रिप्लेस करेंगे थीटा से, लेकिन वो कैसे होगा? सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा बीटा और थीटा का कौन सा रिलेशन है। बीटा और थीटा के बीच में कौन सा रिलेशन है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए बीटा बराबर थीटा होगा। तो हम यहाँ बीटा को थीटा से रिप्लेस कर देंगे, 180 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक, हम एक तरीके से और इसको प्रूफ कर सकते हैं, जो सिमिलरिटी का होगा, सिमिलरिटी यूज करेंगे और प्रूफ भी हो जाएगा। चलो एक बार देखते हैं, उससे भी प्रूफ कर लेते हैं। आगे सिमिलरिटी भी पढ़ाएंगे, पहले हम खत्म कर लेते हैं चारों सेंटर, उसके बाद सिमिलरिटी होगा और बहुत सारा अभी ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी बचा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके गाइज, दूसरा प्रूफ के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा प्रूफ जो सिमिलरिटी पे बेस, दो ट्रायंगल हम ले लेंगे ABC। पहले हम इसी में देखते हैं, ये हो गया अल्टीट्यूड
ये हो गया अल्टीट्यूड, ये हो गया एच, ओके, डी ई एफ, ठीक, ओके। अब हमें निकालना है, इसको हम मान लेते हैं कोण, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। पूरा का मान लेते हैं अल्फा, इस पूरा का मान लेते हैं बीटा, ठीक है। अब हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी एफ में देखते हैं, बी सी एफ में देखते हैं कौन एक बी सी एफ, बी सी एफ में ये दो का मान देखते हैं। कोण 2 इक्वल टू क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा 90 माइनस कितना होगा 90 माइनस बीटा होगा, ये 90 ये 90 ये 90 हो गया तो ये 90 मान के चलो, चलो ठीक है, हम सब अच्छा से लिखते हैं। ये 90 प्लस कोण 2 प्लस ये पूरा अल्फा हो गया बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण 2 प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण 2 प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं इन ट्रायंगल बी सी एफ में, इन ट्रायंगल बी सी ई में सॉरी बी सी में क्या है 90 प्लस कोण 1 प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, तो कोण 1 प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब फाइनली हम देखते हैं, अब फाइनली ए बी एच सी में अगेन इन ट्रायंगल बी एच सी में क्या होगा, ये मान लो थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा निकालना है हमें, ये थीटा का मान क्या होगा थीटा, ये थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान अल्फा ये 1 प्लस कोण 1 प्लस थीटा प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा। 1 का मान क्या है, 1 का मान इधर हम ले जाएंगे तो 90 माइनस बीटा प्लस थीटा प्लस कोण 2 का मान क्या होगा 90 माइनस अल्फा बराबर 180 डिग्री, ठीक, वो प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से मिटाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 90 प्लस 90 ये 180 से कैंसिल हो गया। थीटा, ये थीटा बराबर होगा, ये माइनस से प्लस में जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये थीटा निकालने के लिए ये अल्फा और ये बीटा दिया होगा, ये थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का योग होता है। ओके, अल्फा प्लस बीटा का योग होता है। तब फिर हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का योग होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर आगे देखते हैं हम, अब ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल ए बी सी अल्फा प्लस बीटा प्लस कोण ए इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा का मान थीटा है प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर नहीं समझे होंगे तो बताइए, कमेंट करके बताइए कहाँ नहीं समझ में आया। कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पर कॉल कर मैसेज डाल देना 7079701639। ओके, फिर नोट्स बनाएंगे अच्छा से, प्रूफ पे ध्यान देंगे।
चलिए आगे। कोई दिक्कत? अब हम आगे पोजीशन के बारे में बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर का पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता है। ऑर्थो सेंटर का पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता है। मिटा दे इसको। चलिए ठीक। पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। एक्यूट एंगल में कहाँ होगा ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होगा ऑर्थो सेंटर। ऑब्टयूज एंगल में, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ होगा ऑर्थो सेंटर। उसके बारे में, पोजीशन के बारे में बात करते हैं। ओके। पोजीशन ऑफ, हेडिंग लगाएंगे, पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। इसमें सबसे पहला लिखेंगे एक्यूट एंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी यहाँ होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर होगा, इनसाइड द ट्रायंगल, inside the ortho center is inside the triangle. Ortho center is inside the triangle. Okay. अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। दूसरा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, देखो ध्यान देना। ये कोण ऐसे झुका हुआ है, तो इसका ऑर्थो सेंटर यहाँ है। अगर ये धीरे 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 ये कोण को, ये कोण ऐसे है, इस धीरे को हम ऐसे 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 करते करते इसको 90 डिग्री पे ले आए, 90 डिग्री पे ले आए, तो ये बिंदु यहाँ से घसकते 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 यहाँ आ जाएगा। कहाँ? एच, यहाँ। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बीच में है। अगर ये हम 90 डिग्री पे कर लेंगे तो ये बिंदु यहाँ से घसक करके ये पॉइंट पर आ जाएगा, ये पॉइंट पर आ जाएगा। ए बी और सी, ऑर्थो सेंटर और बी पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट होगा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट ऑफ व्हाट ऑन ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑन vertex opposite of hypotenuse, हाइपोटेनस। ठीक, हाइपोटेनस के अपोजिट वाले वर्टेक्स पे ऑर्थो सेंटर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पोजीशन, दो ट्रायंगल की पोजीशन देख लिया, ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा। और हम तीसरे ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं जो ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बात कर लेते हैं, वो कहाँ होगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। वो कौन सा प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम ऑब्टयूज एंगल के बारे में बात करेंगे और उसका पोजीशन के बारे में बात करेंगे। चलो कुछ हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। फिर से हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि क्या कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से बताते हैं। अगर अच्छा लगता होगा तो आगे भी शेयर करिएगा, दूसरे को भी बताइएगा। क्लास स्टार्ट हो चुकी है,
बेसिक टू एडवांस। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें कुछ विशेष प्रॉपर्टी होता है जो प्रत्येक एग्जाम में आता है, उससे प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस। ये हो गया अल्टीट्यूड ए बी सी, ओके, ये हम के मान लेते हैं, ठीक। ये हो गया के, ये हो गया अल्टीट्यूड, बी ई मान लो, ठीक है, बी ई मान लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करना है, ये एक्स है, ये वाई है। तो ये हाइपोटेनस को किस रेशियो में बांटेगा, रेशियो हमको ज्ञात करना है। हाइपोटेनस का रेशियो क्या होगा, ये एक्स है, ये वाई है, तो हाइपोटेनस का रेशियो क्या होगा, तो ये एक्स इज टू वाई में बांट देगा, ठीक है, एक्स इज टू वाई में इसको बांट दिया जाएगा, ठीक, एक्स इज टू वाई, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहता है ये के जब ये लंब होगा, जब ये वेन के इज अल्टीट्यूड देन के स्क्वायर बराबर एक्स इज टू वाई, या के बराबर रूट अंडर एक्स वाई, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसको हम प्रूफ करेंगे, कैसे होगा आगे हम देखते हैं। पहले प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, इसको भी हटा दो, अगर ये इसको बाइसेक्ट कर देगा, अगर ये लाइन हाइपोटेनस को बाइसेक्ट कर देगा, दोनों को इक्वल रेशियो में बांट देगा, तब ये तीनों बराबर हो जाएगा। और ये पॉइंट सरकम सेंटर, परिवृत्त की त्रिज्या, सरकम सेंटर कहलाएगा, ठीक है, सरकम सेंटर कहलाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा। हम 3 4 5 के ट्रायंगल के देखते हैं, तो इसका हाफ कितना होगा 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5। इसका सरकम सेंटर, तो ये कौन सा है सरकम सेंटर, ये बाइसेक्टर लाइन है, तो बाइसेक्टर लाइन 2.5 होगी। और ये अल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ये के बारे में, ये के बराबर क्या होगा, के बराबर रूट अंडर 3:4 बराबर 12 बराबर 2.4, हो गए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं इसका प्रूफ। कोई बता सकता है प्रूफ हम किस तरीके से कर सकते हैं? प्रूफ हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, पाइथागोरियन थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम जिसे हम बोलते हैं, उससे। दूसरा हम सिमिलरिटी से प्रूफ कर सकते हैं। पहला हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट से देखते हैं, ओके।
राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हो गया, ये के हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर है, ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है, ये बी है, सॉरी यहाँ पर ए मान लो, ये ए हो गया, ए बी एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ट्रायंगल ए बी सी में बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं ई। अगर हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी सी ई में, बी सी ई में बात करें, इन ट्रायंगल बी सी ई में, तब क्या होगा, ये के, तो के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, अगेन ट्रायंगल ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी ई में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अगर हम के स्क्वायर, अगर हम तीनों को जोड़ दें यहाँ से, तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट में ए और बी का मान रख दें, तब क्या होगा, ऊपर से मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसको हम तोड़ करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर ए स्क्वायर, ए का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस बी का मान के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल, 2xy बराबर 2k स्क्वायर, ये से ये कैंसिल, तो k बराबर रूट अंडर एक्स वाई, रूट अंडर एक्स वाई, रूट अंडर एक्स वाई। ठीक है, रूट अंडर एक्स वाई हो गया है, रूट अंडर एक्स वाई। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलें आगे, चलो अब हम एक बार सिमिलरिटी से यूज करके देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मिटा रहे हैं। ये हम सिमिलरिटी से होमवर्क दे रहे हैं, कुछ हम बताते हैं, उसके बाद होमवर्क करना और कमेंट करके नीचे बताना। हम कमेंट पढ़ते हैं। सिमिलरिटी से पहले ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये अल्फा, ये बीटा। ओके, ये 90 डिग्री है, 2 बार सिमिलरिटी रहेगा, बड़े ट्रायंगल से इसमें, बड़े ट्रायंगल से इसमें, फिर दोनों को कंप्रोमाइज कर देंगे, मतलब एक कर देंगे। ये 90 है, ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा, ये बीटा होगा। ये 90 है, ये 90 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये कितना होगा, अल्फा होगा। अब सिमिलरिटी लगा लेंगे, उसके बाद जो आएगा वो लिखेंगे। ये होमवर्क है, ठीक, ओके। फिर आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे चलें। अब हम पोजीशन देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पोजीशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, पोजीशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पहले हम
हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। ठीक है, ओके। ठीक, हम अल्टीट्यूड भी खींचिए हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, इसके बारे में बहुत सारा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसका पोजीशन क्या है। सॉरी, इसका पोजीशन देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ओके। इसका पोजीशन हम देखते हैं। सबसे पहले इसका पोजीशन देखो, ये हो गया एच, ठीक, ये हो गया एच। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर बाहर होता है। किधर बाहर होता है? बड़े वाले एंगल के जस्ट पीछे। बड़े वाले एंगल के जस्ट पीछे कौन सा सेंटर होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर होता है। इसमें हमको ये बताइए कि कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री होगा। जैसे कि हम देखे हुए थे इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कि ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री हुआ था, तो इसमें कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री होगा बताने का कृपया करें। वेट करते हैं। कोई एनीबॉडी? बताएंगे कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री है। चलो स्टार्ट करते हैं। एच और ये एंगल सप्लीमेंट्री है। फिर दूसरा कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री होगा बताइए। एक हम बता दिए हैं, दूसरा कौन सा होगा? दूसरा कौन सा होगा? दूसरा अब ये बताइए, ये एंगल और ये एंगल एच वाला अल्फा, और ये हो गया बीटा। अल्फा प्लस बीटा, इस अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है? अल्फा एंड बीटा में क्या रिलेशन है? फिर ये हमें बताइए अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है। फिर आप हमें बताइए एक्स और ये वाई, एक्स एंड वाई में क्या रिलेशन है। ठीक है, फिर हमें बताइए कि ये 1 और ये 2, 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है। ओके, और बताइए ये एंगल बीटा है, यहाँ ए हो गया, एक्स हो गया, वाई कर दिए, 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 बीटा और बीटा एंड 3 में क्या रिलेशन है। इतना सारा होमवर्क है, इसके बारे में डिटेल एनालाइज करिएगा। फिर आगे हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। एक बार समराइज करते हैं पोजीशन के बारे लेकर के। ठीक, इसको मिटाते हैं। एक बार हम पोजीशन के बारे में समराइज करते हैं, उसके बाद आगे कल करेंगे। ऑर्थो सेंटर सबसे पहले कहते हैं किसको? ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड को मिलने वाली बिंदु को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर और सामने वाले
ऑर्थो सेंटर की कोण, ऑर्थो सेंटर द्वारा बनाया गया कोण और उसके सामने वाला शीर्ष बिंदु का कोण के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? सप्लीमेंट्री, जो दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। ऑर्थो सेंटर मतलब ट्रायंगल का अल्टीट्यूड एंड साइड के रेशियो हम देख चुके हैं, आपस में अल्टीट्यूड का रेशियो देख चुके हैं। अल्टीट्यूड का रेशियो जो कांस्टेंट होता है उसको हम रेडियस मान करके एक सर्कल खींच सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? पोलर सर्कल। पोलर सर्कल का रेडियस क्या होता है? रूट के। के क्या है? यहाँ के अल्टीट्यूड का रेशियो है, ठीक, जो कि कांस्टेंट होता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम पोजीशन के बारे में समराइज करते हैं और आगे उसके बाद कल करेंगे। हम बोलेंगे थी पोजीशन, ऑर्थो सेंटर का पोजीशन कहाँ होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है? एक्यूट में कहाँ होगा? राइट में कहाँ होगा? ऑब्ट्यूज में कहाँ होगा? ऑब्ट्यूज में कहाँ होगा? एक पॉइंट में बोलना है, एक शब्द में बोलना है कहाँ होगा। इनसाइड त्रिभुज के अंदर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के सामने अपोजिट वाली वर्टेक्स पर होगा। ठीक है। ऑब्ट्यूज में जो बड़ी सबसे बड़ी कोण है उसके अपोजिट पीछे होगा, सबसे पीछे होगा, बाहर, त्रिभुज से बाहर। हो गए? यही है पोजीशन। पोजीशन का ध्यान रखेंगे, इससे आगे कल करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।